सो फाइनली परचेज यहाँ पे हो चुकी है सक्सेसफुल। कंटेंट तो काफी मस्त लग रहा है, काफी सारा कंटेंट है। अराउंड 3 महीने तक मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, मतलब ऐसे छुआ तक नहीं था मैंने। अलग से तुम प्री और मेंस नहीं कर सकते, तुमको सारी चीज साथ में लेके चलना पड़ेगा। एज सच मैं बस लेक्चर फॉलो करूंगा और कोई एक्स्ट्रा सोर्स फॉलो नहीं करूंगा। आता सब कुछ था लेकिन उस टाइम पे हिट नहीं करा कि भैया वहां पे क्या करना चाहिए। एज सच प्रोडक्टिव डे ना होते हुए भी एटलीस्ट हमने 6 घंटे प्लस की पढ़ाई आज कर ली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज है भैया 5 अगस्त और कल थी 4 अगस्त और कल था मेरा SBI PO प्री का एग्जाम जो कि 4 शिफ्ट के अंदर था। और उसके रिगार्डिंग उसकी डिटेल एनालिसिस, भाई मैंने जो एग्जाम दिया था, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे, कहाँ पे मैं स्टक हुआ था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, सब कुछ ऑलरेडी मैं एनालिसिस के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना। और बाकी अभी टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:30, 4:22। और थोड़ा लेट हो चुका क्योंकि मैं सुबह ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया, तो थोड़ा लेट उठा भी था और फिर जिम गया, अपना जिम से आया, नहाया धोया, खाया पिया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया है। और अब हम बैठेंगे पढ़ने के लिए और स्टार्ट करेंगे मेन से, क्योंकि SBI PO प्री का प्रीलिम्स था तो जिसके चक्कर में मेंस पॉज था हमारा। और अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब लेट्स सी SBI PO प्री का क्या होता है। और मेंस तो देखो पढ़ना ही है क्योंकि और भी एग्जाम्स लाइंड अप है, लाइक IBPS भी है, फिर उसके बाद में अपना RRB के भी एग्जाम्स हैं और मेंस पढ़ते हुए चलेंगे। उसके साथ साथ IBPS PO भी लाइंड अप है, उसका भी एग्जाम 17 अगस्त और 2 डेट और है, मेरे को याद नहीं है अभी। तो थोड़ा हम साइड में अपने मॉक्स वगैरह भी लेके चलेंगे प्री के और मेंस के अपना मेन जो रहेगा प्रिपरेशन। और बाकी जो पॉइंट्स मेरे को दिखे कि वीक पॉइंट्स जो मैंने SBI के अंदर जो मैंने थोड़ा सा झमेला कर दिया, वहाँ पे ब्लंडर कर दिया, तो उनको भी साइड मतलब अपने को इंप्रूव करते हुए चलना है। क्योंकि भाई अपना लेवल पता चला कि मैं यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे मॉक्स दे रहा था, फिर वहाँ पे जाके मैंने रियल जब एग्जाम दिया तो पता चला मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपने को इंप्रूव करना है और साइड अपन मेंस को लेके चलेंगे। और बाकी GA पे भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो भी भाई अच्छा खासा इंपैक्ट रखता है और अगर उसको इग्नोर कर दिया तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी। एनीवेज, अब अभी मेरे को पता तो है कि करना क्या है, मेरे को मतलब कैसे मेरे को करना है, क्या करना है, बट स्टार्ट कहाँ से करें वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो अब मेरा स्केड्यूल भी खराब हो रखा था, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो भाई मतलब पूरा कभी भी मैं कुछ भी कर रहा था। तो इसलिए अब थोड़ा स्केड्यूल भी अपने को सेट करना है कि थोड़ा जल्दी सोना, जल्दी उठना और प्रॉपर अपना पढ़ाई का टाइम और अपना वर्कआउट का टाइम फिक्स है। और जो भी ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रहा हूँ इसको भी फिक्स करना है, तो ताकि जो मतलब हमारा टाइम क्लैश ना हो और पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे और पैरेलली में अपना वर्कआउट भी अच्छा चले और ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह। और देखो वर्कआउट को मैं इसलिए एम्फसाइज करता हूँ, इसलिए ज़्यादा महत्व देता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि जब मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, जिस दिन मैंने प्रॉपर इफेक्टिव वर्कआउट करा उस दिन मेरी डाइट अच्छी रहेगी, ठीक है। अब वर्कआउट अच्छा हुआ, माइंड भी एकदम मेरा चिल रहेगा, रिलैक्स रहेगा। और उसके बाद जो भी मैं टास्क करूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिव टास्क कर रहा हूँ, तो वो एकदम परफेक्ट स्केड्यूल के साथ और अपने टाइम के साथ चलते रहेंगे। और जिस दिन भैया वर्कआउट नहीं करा उस दिन पूरा मतलब सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि फिर वो सारा जो ट्रैक होता है वो अपने स्केड्यूल वाला जो ट्रैक होता है उससे उतर जाता है और फिर दिक्कत होती है अपने को। तो इसीलिए मैं वर्कआउट को महत्व देता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि भैया एटलीस्ट दिन का 40 मिनट निकालो अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए। और बाकी भैया टाइम भी काफी हो चुका है और मेरा आज का प्लान है कि एटलीस्ट मैं 11-12 बजे तक सो जाऊँ, ताकि मतलब अपनी जो इनफ नींद चाहिए होती है वो नींद लेके हम जल्दी सुबह उठ जाएं और फिर अपना जो स्केड्यूल है वो प्रॉपर चले। तो इस चक्कर में हमारे पास अगर रफली देखा जाए तो 7 से 8 घंटे हैं। अब उस 7 से 8 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करना है ताकि मैं अच्छे से पढ़ भी लूँ और भी जो छोटे मोटे टास्क हैं वो भी हो जाए। और देखो ऐसे मैंने कुछ अभी प्लान नहीं करा कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे लेके चलना है, बट स्टिल जैसे हम रफली स्टार्ट करते परफेक्शन से तो वही करेंगे। और बाकी का जो भी टू डू लिस्ट वगैरह है कि मैं क्या क्या आज मेरे को एटलीस्ट जो अपना 7-8 घंटे उसके अंदर कंप्लीट करना है, तो वो भी मैं बैठ के टू डू लिस्ट बनाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं परफेक्शन से। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। और सबसे पहले इंग्लिश में एज ऑलवेज परफेक्शन, एडिटोरियल ये तो अपना ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हमेशा करेंगे ही। और एरर के मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ क्योंकि SBI के जो एग्जाम था प्री में उसमें मैं एरर में लैग करा था, तो इसको थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी क्वांट्स और रीजनिंग पे है तो क्वांट्स में उठाऊंगा एक लेक्चर मेंस का, जो मैं ऑलरेडी एक कोर्स में फॉलो कर रहा था, एक बैच फॉलो कर रहा था, तो उसमें से एक लेक्चर उठाएंगे मेंस का। देन रीजनिंग में आएंगे हम पजल और मिसलेनियस पे एक लेक्चर करेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो देख लेंगे कैसे क्या है। एंड बाकी फिर अपना इंग्लिश बता ही दिया। एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर अपना CA, और जो कि मेरा मंडे भी छूट गया था, ट्यूसडे भी छूट गया था एंड आई थिंक सैटरडे भी छूट गया था। तो सैटरडे हम बाद में कवर करेंगे, बट आज के लिए हम मंडे और ट्यूसडे का जो अपना करंट अफेयर का लेक्चर है वो कवर करेंगे। आज जैसे ट्यूसडे है, मतलब 4 और 5 तारीख का मेरा छूट गया था, तो उसको हम आज कवर करेंगे। एंड क्विज उसके साथ देंगे। क्विज भी मैं डेली ऐड करने का सोचता हूँ लेकिन होता नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IBPS PO मॉक देंगे, जो कि कोई लाइव वगैरह चल रहा होगा किसी पे भी, तो हम उठा के एक लाइव मॉक IBPS PO का दे देंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं परफेक्शन के लेक्चर से, जिसमें होने वाले हैं आज एरर डिटेक्शन और ग्रामर के क्वेश्चंस। और सेम इसकी जरूरत है मेरे को क्योंकि इसी में थोड़ा सा मैं लाइक कर रहा हूँ और मेरे यही वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में छूटे हैं या मतलब मैंने छोड़ ही दिए थे जानबूझ के। एंड हाँ देखो एग्जाम में बैठा, एग्जाम का लेवल अच्छा था, ठीक था, आता सब कुछ था, लेकिन उस टाइम पे हिट नहीं करा कि भैया वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे क्यों ये कंफ्यूजन हो रही है।
तो बस ये इशू होता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छा कर लोगे, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा लाइक चीजें इधर उधर कर देता है। एनीवेज, अब बहुत लोगों का ये भी डाउट था, ये भी क्वेश्चन था कि यार तुम अपने व्लॉग्स के अंदर सिर्फ इंग्लिश करते हुए देख रहे हो, तुम क्वांट्स रीजनिंग को लाइक टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर ही नहीं रहे। तो देखो उस टाइम लाइक मेरा एसबीआई पीओ प्री था, तो मैं सिर्फ मॉक्स वगैरह पे ज्यादा फोकस कर रहा था और प्रैक्टिस वगैरह में मॉक्स के थ्रू कर रहा था, और बाकी इंग्लिश के लिए लाइक ये मैं अपना एडिटोरियल परफेक्शन तो करता ही हूँ, तो ये मैं कर ही रहा था। अब उनको लग रहा है कि मैं सिर्फ इंग्लिश ही कर रहा था, मैं क्वांट्स रीजनिंग नहीं कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। लाइक हमारी जो प्रैक्टिस क्वांट्स रीजनिंग की वो मॉक से हो जा रही थी। तो भैया परफेक्शन का लेक्चर तो हमारा हो चुका है कंप्लीट, और लाइक उसके देखने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है, ये हमारा कंक्लूजन बन रहा है कि ग्रामर के अंदर एरर डिटेक्शन के अंदर थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा भी नहीं कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आते, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में है, मतलब बट क्वेश्चन को देखने के बाद वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है उधर। एनीवेज प्रैक्टिस करेंगे, वो उसको ट्रैक पे ले आएंगे। अब बारी आती है क्वांट्स के प्रैक्टिस की, और एज यू नो कि हम मेंस करने वाले हैं। अब जो भी मैंने लाइक यहाँ पे करे थे, जितने भी मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर्स करे थे, तो उसको मैंने यहाँ पे संभाल के रखा हुआ, उसको फेंका नहीं है। तो जैसे ये मैंने एक लेक्चर करा था, इसके बाद में ये था, और लाइक ये सारे पेड लेक्चर से। तो अब सोच ये रहा हूँ कि लाइक ये अभी लेटेस्ट जो ये लेवल अप मेंस 2.0 है, तो ये लेटेस्ट लेक्चर है, और यहाँ पे मैंने इसको खोल रखा है। तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर था, अब इसी का हम करेंगे सेकंड लेक्चर, क्योंकि एकदम ये लेटेस्ट बैच है और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वही हमको चाहिए, ऐसे ही कुछ चाहिए ताकि भाई सारी चीजें हमारी कवर होते चले, और एकदम जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी उसमें कवर हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और बाकी यहाँ पे टाइम देखो, इधर टाइम हो रहा है 5:40। तो लेट्स सी, मतलब एटलीस्ट जो इसका सेकंड लेक्चर है वो 2 घंटे का दिख रहा है, तो अब देखते हैं भाई कितने देर में कंप्लीट होता है। और बाकी अब मैं आप लोगों को भाई टाइम भी शेयर करते हुए चलूंगा, कितनी देर में क्या कर रहा हूँ, लाइक उसमें जो ब्रेक वगैरह होंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो ये कुछ हमने भैया सिस्टम बिठाया, कुछ जुगाड़ लगाया, जिसकी वजह से हम ऊपर से कैमरा एंगल ले सकते हैं, और मैं आगे चल के भैया लाइव मॉक वगैरह अटेम्प्ट करके तुम लोगों को शो कर सकता हूँ। तो अगर कुछ ऐसी वीडियो चाहिए, इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना, आगे फिर लाते हैं ऐसी वीडियो। तो जस्ट डन विद द क्वांट्स लेक्चर, और ऑलमोस्ट अभी टाइम देखा जाए तो 7:56 हो रहे हैं, और मेरे को जहां तक याद है कि 5:45 या 5:50 के आसपास शुरू करा था, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। अब 2 घंटे में से करीब 15-20 मिनट थोड़ा सा लाइक कंटेंट का काम था, तो उसमें हटा दो, तो मतलब 2 घंटे का लेक्चर हमने करीब 1:30, मतलब 1.5 घंटे, 1:40 के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब मैं प्रॉपर टाइम लेके चल रहा हूँ, मतलब टाइम भी मैं दिखा रहा हूँ कि लाइक कितनी देर में मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वांट्स हो चुका है, और जो इसके क्वेश्चन के लेवल थे भाई एकदम क्रेजी, एकदम नेक्स्ट लेवल। अब जो वो पिछले जो मैं करीब 10 दिन तक लाइक इसे मेन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था, प्री में घुस गया था, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और तगड़ा आ रहा है, और ऊपर से ये भाई पीयू मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो ये तो खतरनाक होते ही हैं। एनीवेज, अब थोड़ा सा भाई अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और डेली बेसिस पे मैं लेक्चर भी लेके चलूंगा और सेल्फ प्रैक्टिस भी ऐड करूंगा। अब ये नहीं कि मैं सिर्फ लेक्चर ही देखे जा रहा हूँ, भैया प्रैक्टिस भी ऐड करनी है। उसके लिए अभी मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। एक चीज मेरे को करनी है, वो तुम लोगों को मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। उससे पहले अब मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और फिर हम आके बैठ के देंगे एक आईबीपीएस पीओ प्री मॉक। और मैंने चेक करा था कि भैया लाइव कहीं नहीं चल रहा है, तो हम कोई सा भी रैंडम उठा के एक मैं प्री का मॉक दूंगा आईबीपीएस पीओ का, क्योंकि इतने दिन से एसबीआई पीओ का दे रहा था। अब आईबीपीएस पीओ का देखते हैं कि उसमें क्या हालात चल रहे हैं, उसमें मतलब अब जो भी होगा देखते हैं। बाकी अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अंकुर हेयर वन उसका यूजर नेम है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, और वहां पे मैं भाई काफी सारे लाइक फ्री रिसोर्सेज तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिसके थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इवन जो मैं सोर्सेज फॉलो करता हूँ, जो डेली पीडीएफ वगैरह आती हैं, वो भी वहां पे मैं भैया डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। तो एक तुम्हें कलेक्टिवली तुम्हें एक ही सोर्स मतलब मिल जाएगा कि उसी टेलीग्राम चैनल से उठा के तुमको चीजें प्रैक्टिस करनी है, चीजें याद करनी है। तो मतलब बढ़िया सोर्स है, जाके तुम फॉलो कर सकते हो। और बाकी अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा कॉफी वॉफी पी के आते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बैठ के मॉक देते हैं, और तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो अभी जस्ट मॉक को अटेम्प्ट करके और उसको एनालाइज करके खत्म करा, जो कि था भैया स्मार्ट कीड़ा का। और मैंने लास्ट वाला मॉक ऐसे रैंडम उठा लिया था, और लाइक लिखा तो ईजी है, बट मॉक का लेवल ठीक ठीक था, मतलब अच्छा और स्कोर हो सकता था। अब परसेंटाइल वगैरह तो काफी अच्छी आई है, बट वही है कि स्कोर लाइक अप टू द मार्क नहीं आया। तो जो मैंने बोला था ना, वो वीक पॉइंट्स थे, और लाइक थोड़ा सा मतलब अपने को बर्डन सा हो रखा है, तो इसलिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और शायद मैंने तुम लोगों के साथ शेयर भी करा था कि अराउंड 3 महीने तक मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, मतलब ऐसे छुआ तक नहीं था मैंने। और लास्ट मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे अप्रैल में पढ़ा था, उसके बाद सीधा मैं भाई जुलाई में स्टार्ट करा था मैंने, करीब 8 या 10 तारीख से, और फिर हमने सीधा एसबीआई पीओ प्री दिया था। तो इतना गैप आ गया था, जिसके चक्कर में जो स्पीड और ये लाइक एक्यूरेसी का पंगा आता था, और जो मेरा मेनली एरर डिटेक्शन में आ रहा ग्रामर की, तो उसके बाद से मेरे ख्याल से मतलब ऐसे आने लग गए। तो अब थोड़ा सा वही है कि अब थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और आईबीपीएस पीओ में भैया वो गलती नहीं करेंगे जो हमने एसबीआई पीओ प्री में करी थी। और बाकी जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन शुरू करी थी जुलाई में, तो मैं मेंस और प्री को साथ में लेके चल रहा था। तो मेंस के क्वेश्चन जब करता था, तो थोड़ा सा लाइक जो एक हमारी लॉजिकल थिंकिंग थी वो और खुलती थी और बढ़ती थी, जो लाइक रीच होती थी, जो मतलब सोचने की जो क्षमता होती थी वो बढ़ जाती थी। और जब हम उसको प्री में जाके क्वेश्चंस करते थे, तो प्री वाले क्वेश्चंस काफी इजी लगते थे। और सडन जैसे मैं फिर प्री में शिफ्ट हुआ था लाइक फॉर एसबीआई पीओ प्री,
तो थोड़ा सा वो बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड सा हो गया था। तो अब दोबारा क्या करेंगे कि मेंस के साथ साथ जब प्री के मॉक्स वगैरह देंगे, प्री की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस का लेवल दोबारा हमको ईजी लगने लग जाएगा। तो ये जो अपना माइंडसेट है ये लेके चलना है कि भैया मेंस भी करना है, प्री भी करना है, और प्री में जो गलतियां कर रहे हैं उनको भाई बेकार नहीं करना है, मतलब अच्छा स्कोर करना है, एटलीस्ट भाई कट ऑफ तो क्लियर करना है, और बाकी मेंस को अच्छा करके और फिर मेंस का एग्जाम देंगे। और बाकी टाइम की बात करें तो करीब 9:48, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, वही 10-15 मिनट बाकी है। और अब मैं उठाऊंगा लाइक एडिटोरियल या फिर करंट अफेयर। चलो एडिटोरियल ही कर लेते हैं। और हाँ, मेन पॉइंट तो बताना भूल ही गया कि भैया तुम लोगों के कहने पे मैंने एडिटोरियल के रिगार्डिंग पूरी वीडियो बना दी थी कि लाइक एडिटोरियल को तुमको करना कैसे है, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट आ रहा था कि यार हमसे एडिटोरियल नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसकी वोकैबुलरी याद कैसे करें, मतलब उसको लिखे कैसे, नोट्स बनाने या नहीं बनाने, और एडिटोरियल पढ़ना कैसे, कौन से टीचर से पढ़ना है। तो सारे डाउट को क्लियर करते हुए मैंने एक मस्त परफेक्ट वे डिटेल्ड वीडियो बनाई है। तो अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। काफी बढ़िया है, मतलब प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भैया मैं भी कैसे करता हूँ और मैं क्या स्ट्रेटेजी उसमें अपनाता हूँ एडिटोरियल को करने के लिए। तो जाओ, काफी हेल्पफुल वीडियो और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो बाकी अब चलो करते हैं हम एडिटोरियल। तो अभी जस्ट एडिटोरियल कंप्लीट करा और इसके बाद मैं उठाने वाला हूँ रीजनिंग, और स्टार्ट करेंगे वही अपना मेंस लेवल पजल से। और आई डोंट नो व्हाई एकदम से सर दर्द होने लग गया, मतलब बहुत भारी भारी लग रहा है। अब हो सकता है कि यार ज्यादा देर स्क्रीन के सामने था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस से सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब टोटली हमें लेक्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। और अभी जस्ट मैंने देखा था कि एसबीआई क्लर्क की भैया नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि 5180 वैकेंसीज हैं। अब एसबीआई से थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीद थी कि एटलीस्ट भैया 14-15 हज़ार ऐसे मतलब वैकेंसीज आएंगी, और ऐसा कोई र्यूमर भी चल रहा था, बट वो सरप्राइज ही दे दिया उसने। तो अब थोड़ा सा आईबीपीएस भी भाई स्मार्ट गेम खेल रहा है, मतलब जो भी पीओ वाले एग्जाम से उनको एक साथ करा रहा है और क्लर्क वाले एक साथ करा रहा है, और आरआरबी अपना लास्ट में तो वो एक साथ हो गई। तो अब देखो ऐसा कुछ सीन है कि अपने को भैया अलग से तुम प्री और मेंस नहीं कर सकते, तुमको सारी चीज साथ में लेके चलना पड़ेगा, मतलब तुमको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। लाइक तुम मेंस का अपना प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, और साइड बाय साइड अपने प्री के जो भी वीक पॉइंट्स है वो लेके चल रहे हो और मॉक वगैरह देते चल रहे हो। क्योंकि देखो अलग तुम स्पेसिफिक प्री के लिए बैठोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे जो एग्जाम्स है वो लाइंड अप हो रखे हैं। अब एसबीआई पीओ प्री हुआ, फिर आईबीपीएस पीओ प्री हो जाएगा, फिर उसके बाद में एसबीआई पीओ का मेंस होगा, फिर आईबीपीएस का मेंस हो जाएगा, फिर ऐसे क्लर्क के भी होंगे। तो मतलब भाई बैक टू बैक एग्जाम्स है, अब तुमको टाइम भी नहीं मिलेगा, और जो टाइम है तो अब एकदम परफेक्ट हो गया, पढ़ना है, अब उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। और मेंस में भी अब जीए वगैरह भैया, जो जीए स्पेशली करंट अफेयर्स जो लाइक सीरियस नहीं ले रहे थे, तो अब शुरू कर दो, वरना अब दिक्कत हो जाएगी। और मेरे को भी लाइक मैं भी थोड़ा प्लान करता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि थोड़ा सा प्री में भी हमारा हाथ थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, तो उसको भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, उसके मॉक्स देते चलेंगे, और साइड बाय साइड जो अपना मेंस है वो तो चलेगा ही। तो जैसे मैंने बोला है, तो मैं पहले एकदम परफेक्ट स्केड्यूल करता हूँ, फिर तुम लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो क्वांट्स की तरह ही मैं रीजनिंग में भी मेंस कर रहा था, और लाइक एसबीआई पीओ प्री के चक्कर में पॉज कर दिया था। अब जो ये वाला एक क्रैश कोर्स टाइप में है, जो कि ये एसबीआई पीओ हमारा मार्च टाइम में आया था, मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम का लाइक ये लेक्चर है, इसमें 4-5 ये लेक्चर है, इसको कंप्लीट करूंगा। फिर इसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा जो भी लेटेस्ट अभी कोर्स चल रहा होगा उस पे। पहले इसको 4-5 ये मैं कर रहा था, तो इसको लाइक इसके मेरे ख्याल से 3 लेक्चर बचे हैं मेरे, ये कंप्लीट करूंगा। फिर जो लेटेस्ट चल रहा है उस पे हम स्विच करेंगे, ताकि मतलब स्लोली स्लोली जितने भी क्वेश्चन है हम अडेप्ट कर पाए। और अभी जो क्वेश्चंस का लेवल लेके चलना है वो थोड़ा हाई साइड लेके चलना है, क्योंकि देखो अभी पहले मेंस के एग्जाम लाइन अप है, उसके बाद क्लर्क मेंस होंगे। तो क्लर्क मेंस तो देखो पीओ मेंस कर लोगे तो उसके अंदर कवर्ड हो जाएगा। तो अगर देखो जो भी भाई मेन स्टार्ट कर रहा है, वैसे तो मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर तुमने मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा, बेसिक शुरू करना है, तो कहाँ से करना है। और बाकी जो ऑलरेडी मेंस कर रहा है तो भैया ट्राई करो कि पीओ लेवल के क्वेश्चंस लेके चलो, ताकि क्लर्क वाले ऑटोमेटिकली उसमें कवर्ड हो जाएं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि भैया इस बार हम प्रैक्टिस को ज्यादा महत्व देने वाले हैं, स्पेशली मेंस लेवल के क्वेश्चन को, और लाइक प्री पे भी देंगे, मतलब प्री के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट मेनली मेंस का टारगेट है। और उसके लिए मैं कुछ करने वाला हूँ, तो वो क्या है मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो मैं खरीद रहा हूँ भैया यस ऑफिसर का ये टारगेट बैच है, और इसको मैं खरीद कर लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत से सोर्सेस ऐड कर रहा हूँ, मेनली जो मेरे सिलेक्टेड सोर्सेस ही हैं, कि जो कुछ पीडीएफ्स आती हैं वो, लेक्चर वगैरह होते हैं वो, और इधर से मैं क्वेश्चन उठा के ये करूंगा। और समटाइम्स सेक्शनल मॉक्स, अब मेरा स्टार्टिंग में टारगेट था कि मैं सेक्शनल मॉक्स से करूंगा, जो भी पीडीएफ्स वगैरह होते हैं उनसे, लेकिन देखा कि यार एक सिलेक्टेड और एक जगह से सोर्स फॉलो करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं इस सोर्स को भी ऐड कर रहा हूँ। और देखते हैं इसको करते हैं, फिर रिव्यू वगैरह बताते हैं किस लेवल के क्वेश्चन है, तुमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ, और मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ मेंस की फ्रॉम लाइक टारगेट बैच एज वेल एज फ्रॉम सेक्शनल मॉक। और इसके अलावा मतलब एज सच मैं बस लेक्चर फॉलो करूंगा और कोई एक्स्ट्रा सोर्स फॉलो नहीं करूंगा। सोर्सेज को तुम मिनिमम रखो, लेकिन जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो तुम्हारी एकदम रिगरस होनी चाहिए, मतलब एक ही सोर्स से भाई इतनी बार प्रैक्टिस कर दो कि मतलब क्वेश्चन तुम बस चाट जाओ भाई, तुम्हारे क्वेश्चन वो छप जाए तुम्हारे दिमाग में। सो फाइनली परचेज यहाँ पे हो चुकी है सक्सेसफुल, और बाकी मैं रिव्यू वगैरह करके आप लोगों को बताता हूँ कि भैया कंटेंट कैसा है और आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ऊपर से देखने पे तो भाई कंटेंट तो काफी मस्त लग रहा है, काफी सारा कंटेंट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एकदम स्पेसिफिक पीडीएफ्स वगैरह है, और एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड चीजें पड़ी हैं।
अब देखो मैं सडन ऐसे तुरंत मैंने अभी परचेज करा और मैं तुरंत तो नहीं बता सकता कि भाई क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है, क्वेश्चन के लेवल क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको रिव्यू करने में टाइम लगेगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मतलब मैं इसका रिव्यू लेके आऊँ एकदम फुल फ्लैज, इवन फॉर प्रीलिम्स या फिर मेंस, कि मतलब क्वेश्चन कैसे हैं, इसके लेवल कैसा है, तुम लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये चीज़ मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, तो फिर हम तुमको इसका रिव्यू भी बताते हैं। तो अभी जस्ट रीजनिंग का लेक्चर कंप्लीट करा और एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये भाई कुछ अलग ही लेवल की पजल थी, यहाँ पे सॉल्व करा और मतलब क्या ही सीन हो गया। बाकी बस सॉल्व कर लिया, काफ़ी अच्छे लेवल की पजल थी, हाई लेवल की पजल थी। और इसी लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत मिसलेनियस था तो वो भी कर लिया। अब जो सोचा था अलग अलग लाइक पजल का लेक्चर और मिसलेनियस लेक्चर अलग अलग करूँगा, तो वो आज तो नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। और अभी मैं अब करूँगा लास्ट जो मेरा बचा है वो करंट अफेयर बचा है अब दोनों दिन का। अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो टाइम है, मैं टाइम एक बार दिखाऊं तो टाइम ये देखो ऑलमोस्ट 12 बज गए। अब सोचा था कि भैया 11-12 बजे तक हम सो जाएंगे, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ। एनीवेज अब फटाफट से मैं एक करंट अफेयर का लेक्चर निपटाऊंगा और फिर उसके बाद हम रैप अप करके सो जाएंगे। थोड़ा और भी काम है, लाइक वीडियो को एडिट वगैरह करना रहेगा, थोड़ा बहुत काम ये भी है। और अब थोड़ा सा स्केड्यूल अच्छा करना है कि जल्दी मैं सोचा था एटलीस्ट सुबह 6-7 बजे तक मतलब डेली उठ जाया करूँ और फिर जल्दी सो के अपना और यही स्केड्यूल अपना मेंटेन करेंगे। जिम भी सुबह ही निपटा दिया करेंगे ताकि शाम में वो आलस वाला सीन ना रहे। तो बस लेट्स सी कैसे क्या होता है। आज तो भाई फर्स्ट डे था और काफी दिनों बाद मेंस दोबारा स्टार्ट करा है, तो थोड़ा सा अलग सा ही लग रहा है। बट जैसे जैसे आदत हो जाएगी, मतलब पेस बन जाएगा, तो फिर बढ़िया से होने लग जाएगा। और बाकी एज सच ही प्रोडक्टिव डे ना होते हुए भी एटलीस्ट हमने 6 घंटे प्लस की पढ़ाई आज कर ली। तो अपने को यही पेस मेंटेन करना है कि मिनिमम भाई 6 घंटे तो है ही। जिस दिन हमारा लाइक लो भी फील करे, तबियत भी खराब है, बट प्लस ही जाना है क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों अपने को लेके चलना है साथ में। और सारी भाई अब एग्जाम्स भी सारे लाइंड अप हो गए, तो फिर अब थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ क्योंकि अब मेरी भी एनर्जी डाउन हो चुकी है। सो आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कॉज डेली चैनल पे ऐसे स्टडी ब्लॉग्स, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस और लाइक अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। और बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है लाइक रिगार्डिंग मेंस, और आईबीपीएस क्लर्क भी आ गया, एसबीआई क्लर्क आ गया, आईबीपीएस पीओ भी है। तो सबके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह, कैसे सब्जेक्ट को टैकल करना है, कैसे प्री प्लस मेंस को लेकर चलना है, भाई बहुत कुछ आने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो दोबारा कह रहा हूँ भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर अंकुर हेयर वन सर्च करोगे मिल जाएगा। क्योंकि अच्छा खासा कंटेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। मतलब जो मैं करते हुए चल रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही सेम कंटेंट मैं तुम लोगों को भी दे रहा हूँ। तो मतलब दोनों को भला हो रहा है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर दोनों मिलकर भाई एकदम मस्त पढ़ेंगे और एग्जाम भाई क्रैक करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।